नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी YouTube चैनल ब्रजेश पाठशाला 66 में। दोस्तों आज हम क्लास 9 की प्रश्नावली 1.6 पढ़ेंगे। पहला सवाल है, निम्न का मान ज्ञात कीजिए। दोस्तों पहला सवाल है 64 की पावर 1/2, इसका आपको मान निकालना है। तो इसके पहले ज़रा एक फॉर्मूला समझते हैं। देखिए दोस्तों, अगर कोई संख्या की पावर है, उस संख्या की भी उसकी भी कोई पावर है, तो हमेशा पावर का पावर में मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यानी पावर का पावर में गुणा करा लेते हैं, यानी ये हो जाता है mn। यही फार्मूला दोस्तों यहाँ पर लगेगा। अब आते हैं सवाल पे। 64, तो 64 का हम निकाल लेते हैं गुणनखंड। 32 दूना 64, 16 दूना 32, 8 दूना 16, 4 दूना 8, 2 दूना 4, 2 एकम 2। यहाँ पर देखिए दोस्तों, 2 कितनी बार आया, 1 2 3 4 5 6। यहाँ पर 2 की घात 6, यानी इसका गुणनखंड कितना आ गया, 2 की घात 6। ये रफ कार्य में रहेगा, ये आपका रफ कार्य में होगा। अब दोस्तों देखिए, 64 को हम 2 की घात 6 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 2 की घात 6, और उसकी भी पावर कितनी है, 1/2। अब देखिए दोस्तों, ये 2 की पावर 6 है, फिर उसकी पावर 6, यानी पावर का पावर में क्या कर देंगे, गुणा। जब घात के ऊपर घात लगती है तो घातों को आपस में गुणा कर लेते हैं, यानी ये हो जाएगा 2 की घाते 6 गुणे 1/2। 2 से ये 6 को काट दीजिए, 2 3 6, यह आ जाएगा आपका 2 3 एकम 3। अब 2 का गुणा कितनी बार करा दीजिए, 3 बार। 2 गुणे 2 गुणे 2 बराबर कितना हो जाएगा, 8। ये आपका आंसर। ठीक है दोस्तों, देखते हैं दूसरा सवाल। दूसरे सवाल में 32 का आप निकाल लीजिए, गुणनखंड कर लीजिए। 2 से काट दीजिए, 16 दूना 32, 8 दूनी 16, 4 दूनी 8, 2 दूना 4, 2 एकम 2। 1 2 3 4 5, यानी ये 2 की घात कितना आ जाएगा, 5। अब यहाँ पर देखिए 32 को हम 2 की घात 5 लिख सकते हैं, तो यानी 2 की घात 5, और पूरे की घात कितनी है, 1/5। ये घात है, घात के ऊपर फिर से घात लगी है, तो घात पर घात का हम गुणा करा लेते हैं। यहाँ पर हो जाएगा 2 की घात 5 गुणे 1/5। 5 से 5 कट जाएगा, क्या आ जाएगा, 2 की पावर 1। 2 की पावर 1 का मतलब 2, आपका आंसर। अब देखते हैं दोस्तों तीसरा सवाल। तीसरे सवाल में 125 का गुणनखंड निकाल लीजिए। 5 दूना 10, 5 पचम 25, 5 पचम 25, 5 एकम 5। इसका आ जाएगा 5 की घात 3। 5 का 3 बार गुणा है, इसलिए 5 की घाते 3। अब 125 को हम लिख सकते हैं 5 की घात 3, पूरे की पावर कितनी हो जाएगी, 1/3। अब 5 की पावर 3 का हम 1/3 में क्या करा लेंगे, गुणा करा लेंगे। 3 से 3 कट जाएगा, 5 की पावर 1 बराबर हो जाएगा 5। देखिए दोस्तों, ये सब रफ कार्य रहेंगे। हाँ दोस्तों, देखते हैं दूसरा सवाल। दूसरा सवाल है, निम्न का मान ज्ञात कीजिए। 9 की घात 3/2। अब देखिए यहाँ दोस्तों, 9 का अगर हम गुणनखंड करेंगे, ये बनेगा 3 तिहाई 9, 3 एकम 3, यानी 3 का स्क्वायर। 3 का गुणा 2 बार होगा, तो इसको हम 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं। अब हम 9 को लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, और पूरे का स्क्वायर कितना है, 3/2। अब देखिए ये 3 के ऊपर घात है, फिर इस पूरे की घात कितनी है, 3/2। तो घात पर घात का क्या हो जाएगा, गुणा हो जाता है। ये हो जाएगा 2 गुणे 3/2। 2 से 2 कट जाएगा, आ जाएगा 3 की घात 3 बराबर 3 का 3 बार गुणा कर लीजिए। 3 गुणे 3 गुणे 3 बराबर हो जाएगा 27। ये आपका आंसर। ठीक है दोस्तों, देखते हैं दूसरे सवाल को। दूसरे सवाल में 32 की घात 2/5। अब आप 32 का गुणनखंड कर लीजिए। 16, 8, 4, 2, 1। अब देखिए 1 2 3 4 5, यानी 2 की घात कितनी आ जाएगी, 5। अब आप 32 को 2 की घात कितना लिख सकते हैं, 5, और पूरे की पावर कितनी है, 2/5। तो यहाँ पर आप देखते हैं दोस्तों, ये 2 की घात है, फिर उसके बाद पूरे की घात 2/5 है, यानी घात पर घात का गुणा करा लेंगे। ये हो जाएगा
2 की घात 5 गुणे 2/5। 5 से 5 काट देंगे, यह आ जाएगा 2 की घात 2 बराबर 2 का गुणा कितनी बार होगा? 2 बार, बराबर कितना हो जाएगा? 4। ये आपका आंसर। हाँ दोस्तों, देखते हैं तीसरा सवाल। तीसरे सवाल में क्या कह रहा है? 16 की घात 3/4 का मान निकालना है। तो आप 16 का गुणनखंड कर लीजिए। तो 16 का गुणनखंड कर लीजिए, 2 से काट देंगे, 2 चौक 8, 2 दूना 4, 2 एकम 2, 1 2 3 4, यानी 2 का गुणा 4 बार, तो 2 की घात 4। अब आप 16 को लिख सकते हैं 2 की घात 4, फिर पूरे की घात है 3/4। देखिए दोस्तों, यहाँ पर भी वही है, घात के ऊपर घात लगा है, तो घात के ऊपर घात लगा रहता है तो उसका हम आपस में गुणा करा लेते हैं। ये हो जाएगा 4 गुणे 3/4, 4 से 4 कट जाएगा, आ जाएगा 2 की घात 3। अब 2 का गुणा 3 बार कर लीजिए, 2 गुणे 2 गुणे 2 बराबर कितना हो जाएगा? 8। ये आपका आंसर। हाँ, चौथा सवाल देखते हैं दोस्तों। चौथे सवाल में कह रहा है 125 की पावर -1/3। देखिए दोस्तों, इसमें एक फार्मूला यूज होता है, a की पावर -2 बराबर। देखिए दोस्तों, जब ये माइनस हम हटाते हैं तो इसका 1/, कर देते हैं। क्या कर देते हैं? 1/, कर देते हैं, तो ये माइनस हट जाता है। जब ये माइनस हट जाएगा, अब देखिए ये माइनस आपका हट गया, तो बचा क्या? a बचा, और ये क्या बचा? स्क्वायर 2 बचा। तो बाकी का जो बचा रहेगा उसको हम नीचे ले लेते हैं। ये एक नियम है, इसी नियम पर हम इसको तोड़ेंगे। ठीक है दोस्तों, तो 125 का हम निकाल लेते हैं गुणनखंड। 125 का गुणनखंड कर देते हैं। 5 × 25, 5 × 5, तो 5 गुणे 5 गुणे 5 बराबर 5 की घात 3। तो 125 को लिख सकते हैं 5 की घात 3, पूरे घात कितना हो जाएगा? -1/3। अब देखिए दोस्तों, 5 की ये घात है, फिर पूरे की घात, यानी घात के ऊपर घात लगा है, तो इन दोनों का आपस में क्या करा लेंगे? गुणा करा लेंगे। ये हो जाएगा 5 की घात 3 गुणे -1/3। 3 से 3 आपका कट जाएगा, तो 5 की घात -1 आ जाएगा। अब देखिए दोस्तों, ये माइनस घात है, माइनस में है घात, तो माइनस को हटाने के लिए हम 1/, क्या लिखेंगे? 1/, लिखेंगे। माइनस को हटाने के लिए हम 1/, लिखेंगे। अब ये माइनस अगर हट जाएगा तो हमारा, अब ये माइनस हमारा हट जाएगा, तो क्या बचेगा? 5 की घात 1, यानी 5 की घात 1। अब 5 की घात 1 का मतलब होता है 5, योग का आंसर। हाँ दोस्तों, देखते हैं तीसरा सवाल। निम्न का मान ज्ञात कीजिए। पहला सवाल है 2 की घातें 2/3 इंटू 2 की घातें 1/5। दोस्तों, इसको लगाने से पहले कुछ नियम आप पढ़ते। हाँ दोस्तों, देखते हैं तीसरा सवाल। निम्न का मान ज्ञात कीजिए। पहला सवाल है 2 की घातें 2/3 इंटू 2 की घातें 1/5। दोस्तों, इस सवाल को लगाने से पहले हम कुछ नियम पढ़ते हैं। देखिए, जैसे a की पावर m गुणे a की पावर n। देखिए, ये आपका है आधार। क्या है? आधार। और ये आपका है घातांक। क्या है? घातांक। यानी ये भी आपका आधार हुआ, तो ये भी आपका घातांक हुआ, और ये दोनों के बीच क्या लगा है? गुणे का निशान लगा है। देखिए दोस्तों, नियम होता है, यदि गुणनफल में आधार बराबर हो, गुणनफल में आधार बराबर हो, तो इनकी घातों को हम जोड़ लेते हैं। यानी आधार इनका बराबर है तो हम आधार लिख लेते हैं, सिर्फ इनकी घातों को क्या करते हैं? जोड़ लेते हैं। ये आपका बन जाएगा a की पावर m+1। दूसरा है a की पावर m अपान a की पावर n। देखिए दोस्तों, भाग करते समय अगर आधार बराबर होते हैं तो उनकी घातों को हम घटा देते हैं। ये दोनों आधार हैं, ये दोनों घातांक हैं, भाग किया जा रहा है, इनमें आधार बराबर है तो इनकी घातों को हम क्या करते हैं? घटा देते हैं। ठीक है दोस्तों, और अभी इसके पहले वाले में आपने पढ़ा कि a की पावर m पूरे की पावर n, यानी अगर किसी भी संख्या का ऊपर घात है फिर उसके ऊपर भी घात है तो घात का घात में आपस में क्या कर लेते हैं? गुणा कर लेते हैं, यम हो जाता है। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं सवाल पर। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये आधार 2 है, ये आधार 2 है, अब दोनों का आधार बराबर है और ये दोनों किस में है? इनटू में है, तो इनकी घातों को हम क्या करेंगे? इस नियम से घातों को जोड़ लेंगे। ये हो जाएगा 2 की पावर 2/3 धन 1/5। अब दोस्तों, अब इसको आप सरल कर लेते हैं। ये हो जाएगा 5 दूना
10, 3 एकम 3, 5 3 15, ये आपका बन जाएगा 2 की पावर 10 3 13, 13/15, ये आपका आंसर। हाँ, इसमें देखिए दोस्तों, ये 1/3 की पावर 3 पूरे की पावर 7, पूरे की पावर 7 है, यानी घात के ऊपर घात लगा है, तो हम यहाँ क्या कर सकते हैं, घात के ऊपर घात का गुणा भी करा सकते हैं। तो ये संख्या जो 1 है, इसमें हम 3 के ऊपर 7 का क्या करा लेते हैं, गुणा करा लेते हैं। ये हो जाएगा 7 त्रिक 21, ये आपका। हाँ दोस्तों, इसे अभी और सरल किया जा सकता है। मान लीजिए अगर इसको 1 आपको हटाना है, तो ये 3 की पावर ऊपर जाएगी, तो 3 की पावर -21 हो जाएगी। हो सकता है उत्तरमाला में आपको इस प्रकार से दिया हो, चाहे आप इस प्रकार भी कर सकते हैं, और इसको और तोड़ेंगे तो इस प्रकार कर सकते हैं। हाँ दोस्तों, देखते हैं तीसरा सवाल। तीसरे सवाल में देखते हैं 11 की घात 1/2 फिर 11 की घात 1/4। दोस्तों, इसमें क्या करते हैं, इन दोनों संख्याओं को भाग करना है और इनके आधार आपस में बराबर है। आपको बताया गया था कि अगर a की पावर m अपान a की पावर n होता है, तो अगर इनके दोनों आधार बराबर होते तो इनकी दोनों घातों को क्या करते हैं, घटा देते हैं, m माइनस n करते। यही फार्मूला यहाँ पर लगेगा। अब यहाँ पर भी देखिए, ये आपका आधार है, ये भी आपका आधार है, दोनों आधार बराबर हैं, तो इनकी घातांकों को क्या करेंगे, घटा लेंगे। 11 की घात 1/2 माइनस 1/4। अब ये हो जाएगा 11, 4 एकम 4 माइनस 2 एकम 2/4 दूना 8, ये आपका हो जाएगा 11, 4 में से 2 गए 2/8, 2 एकम 2 2 चौक 8, ये आपका हो जाएगा 11 की घात 1/4, आपका आंसर। हाँ दोस्तों, देखते हैं ये वाला सवाल। इसमें देखिए 7 की घात 1/2 गुणे 8 की घात 1/2। यहाँ पर दोनों का आधार बराबर नहीं है, बल्कि दोनों का घातांक बराबर है। दोस्तों, जब कोई पद इस प्रकार हो कि उनके आधार बराबर न हो लेकिन घातांक बराबर हो, तो गुणे में हो, तो उनके हम आधार का आपस में गुणा करा लेते हैं, यानी a गुणे b और पावर उसकी वही लिख देते हैं। इसमें यही फार्मूला लगेगा। तो देखिए, दोनों का आधार बराबर नहीं है, इन दोनों का हम गुणा करा लेंगे। 7 का गुणा हम 8 में करा लेंगे, 7 गुणे 8, और इसका घातांक बराबर है, घातांक को हम इसके ऊपर लिख देंगे। 7 8 56, 56 की घात कितनी हो जाएगी, 1/2, ये आपका हो जाएगा आंसर। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।